नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर 8 का अभ्यास प्रश्न का अगला क्वेश्चन। चैप्टर 8 के अभ्यास प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का अपचयोपचय अभिक्रियाओं के रूप में औचित्य स्थापित करने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएँ दी गई हैं, इसको आपको अपचयोपचय अभिक्रिया के रूप में औचित्य स्थापित करना है। रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में आपको इसको परिभाषित करना है, बताना है इसके बारे में, कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा है, यह आपको पहचानना है। जैसा आप देख रहे हैं कि पहला जो समीकरण दिया गया है क, जिसमें CuO सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ये बदल रहा है Cu सॉलिड में और H2O गैस में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, अर्थात अपचयोपचय अभिक्रिया के रूप में इसको समझाना है। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का क जो समीकरण दिया गया है आपका, वह यह था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल बना रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण संख्या हम लिखें तो ध्यान दें, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आपकी +2 हो जाएगी। ठीक, हाइड्रोजन H2 मुक्त अवस्था में है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। कॉपर सॉलिड है, यह भी आपका मुक्त अवस्था में, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। H2O में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका +1 हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -2, बैलेंस हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, अब परिवर्तन देखें, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ पे कॉपर जो बना है सॉलिड ग्रुप में, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं +2 से 0 हो जा रही है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है अर्थात कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे देख रहे हैं, डाई हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़कर +1 हो जा रही है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ठीक है, डाई हाइड्रोजन का H2O के रूप में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, जबकि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, अर्थात यह अपचयोपचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपने देखा चूंकि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण जो है H2O में हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, अपचयोपचय अभिक्रिया है। अगला जो अभिक्रिया दिया हुआ है ख, वह आपका यह है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है और आयरन बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण संख्या देखें तो यह आपकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है, अर्थात यह -6 हो गया। -6, 2 आयरन है, तो 2 आयरन जो है वह +3 और +3 मिलके +6 हो जाएंगे और -6 को बैलेंस करेंगे तो एक आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +3 हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। आयरन मुक्त अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो एक का -2, 2 का -4 होगा, तो कार्बन अकेला है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +3 से 0 हो रही है, +3 ऑक्सीकरण संख्या से 0 हो रही है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, यहाँ पर अपचयन की क्रिया होगी। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का आयरन में अपचयन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या +2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस समीकरण में आपने देखा कि आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 का अपचयन Fe में होता है
और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का ऑक्सीकरण CO2 में होता है। ठीक है, अतः यह एक अपचयोपचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, रिडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण है जिसमें आप ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया देख रहे हैं। अपचयन किसका हो रहा है? Fe का, Fe2O3 का Fe में ऑक्सीकरण संख्या घट रही है इसलिए अपचयन हो रहा है। CO का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं ग है आपका समीकरण दिया हुआ है BCl3, ठीक है, प्लस 3LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बन रहा है डाइबोरेन B2S6 LiCl और AlCl3। ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, बोरान की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, क्लोरीन की -1 होती है, 3 क्लोरीन है तो -3, तो यह +3 हो जाएगा आपका। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या +1, एल्युमिनियम का +3 और हाइड्राइड यहाँ पे हाइड्राइड है, इसका हाइड्रोजन का -1 होगा, 4 हाइड्रोजन है तो -4, तो -4 को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं एल्युमिनियम +3 है, लिथियम में +1 है। B2S6 में बोरान का ऑक्सीकरण संख्या -3, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 होगा। LiCl Cl का -1, लिथियम का +1, एल्युमिनियम क्लोराइड में Al का +3 और Cl का -1। यहाँ पे आप देखें BCl3 बदल रहा है B2S6 में, ऑक्सीकरण संख्या में देखें +3 से -3 हो जा रहा है, बोरान की ऑक्सीकरण संख्या +3 से -3 हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, अर्थात BCl3 का B2S6 में अपचयन हो रहा है, BCl3 का B2S6 में अपचयन हो रहा है। ठीक है, LiAlH4 में देखें लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, ठीक है, लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं +1 है, एल्युमिनियम का +3 है, ठीक है, हाइड्रोजन का देखें, ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का लिथियम क्लोराइड में परिवर्तन हो रहा है, लिथियम और एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, लिथियम और एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, एल्युमिनियम +3 है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसमें भी आप देख रहे हैं +3, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है आपका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है, लिथियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम और एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और BCl3 का B2S6 में अपचयन हो रहा है, तो यह भी आपका उदाहरण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का है, रिडॉक्स अभिक्रिया का है। अगला देखते हैं, अगला जो है आपका घ में आप देख रहे हैं कि 2 पोटेशियम है, 2K + F2 बन रहा है 2KF, 2K + F2 2KF। इस समीकरण में आप देखें यहाँ पर पोटेशियम जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, और यहाँ पर KF पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 से +1 हो रहा है, अर्थात पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो पोटेशियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। F2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यह घटकर -1 हो जा रहा है, तो फ्लोरीन का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, फ्लोरीन का अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, KF में होता है, और F2 का अपचयन KF में हो रहा है। ठीक है, तो यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, अगला है आपका अंग जिसमें आप देख रहे हैं 4NH3 + 5O2 बन रहा है 4NO + 6H2O। इसमें आप देखें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 है, डाई ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पे NO जो बना इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 और H2O है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की +1। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 से +2 हो जा रही है, -3 से +2 हो रही है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अमोनिया का ऑक्सीकरण NO में हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ठीक है, डाई ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वह -2 है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अमोनिया का ऑक्सीकरण NO में और O2 का अपचयन H2O में हो रहा है। O2 का अपचयन किस में हो रहा है? H2O में हो रहा है, क्योंकि डाई ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2 हो जा रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट जा रही है, अर्थात डाई ऑक्सीजन का अपचयन H2O में हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया हो रही है, अतः यह भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।